हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम समझेंगे कि चैट जीपीटी का यूज़ कैसे होता है और चैट जीपीटी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं रेगुलर वर्क में, एजुकेशन में, प्रैक्टिस में, इन सारी चीज़ों में। और लॉ स्टूडेंट और लीगल प्रोफेशनल कैसे इससे मास्टर कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ कर सकते हैं और स्किल को और आगे अच्छे से कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पहला टॉपिक है गाइस, लीगल एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। अगर हम देखते हैं तो एजुकेशन में कैसे हेल्प हो कर सकता है और प्रैक्टिस में कैसे हेल्प कर सकता है। तो अगर हम देखें तो चैट जीपीटी एक लर्निंग मॉडल होता है। लाइक एक डेटाबेस उसको पूरा बनाता है। ओके। तो ये कोई ऐसा ह्यूमनाइज या हम इसे नहीं कह सकते कि ये एक अथॉरिटी बॉडी है या ह्यूमन कोई इसे चलाता है। ये एक मशीन होती है, उसको बहुत सारा डेटा दिया जाता है और उससे ये ट्रेन होके हमें वो आंसर देता है। और ये सारे टेक्स्ट होते हैं। अभी तक वीडियो का इतना बड़ा क्रेज नहीं बना है, वीडियो नहीं बनते हैं इसके ऊपर। ओके। हमें इसमें असिस्ट कैसे कर सकता है, तो देखिए लीगल लीगल हमें ये रिसर्च में असिस्ट कर सकता है, उसके बाद ड्राफ्टिंग में असिस्ट कर तक सकता है, एनालिसिस में असिस्ट कर सकता है, लर्निंग में सपोर्ट कर सकता है। तो ये चार पांच चीज़ों में भी सपोर्ट और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें भी हमें ये सपोर्ट। हमको कोई भी चीज़ जाननी है तो चैट जीपीटी को पूछ लीजिए, आराम से बता देगा। इसके बाद गाइज आता है, इसको हम कैसे देख सकते हैं। देखिए, प्रोडक्टिव टूल की तरह देख सकते हैं हम, कोई इसे सब्स्टिट्यूट ऑफ लीगल जजमेंट नहीं देखना चाहते। ओके। इसे बस एक प्रोडक्टिव टूल की तरफ देखिए और जो भी यूज़ कर सकते हैं, आपका टाइम बचा सकते हैं, उसको उतना बचाने की सीखने की कोशिश कर लीजिए। ओके। और ये हर एक लॉ स्कूल में यूज़ हो रहा है, लॉ फर्म्स में ऑफिशियली यूज़ कर रहे हैं, कॉरपोरेट लीगल टीम्स यूज़ कर रही है। तो हर जगह इसका यूज़ हो रहा है। तो आप भी इसको स्टार्ट कर दीजिए, आपका जो ग्रोथ रेट है वो आगे बढ़ा दीजिए। आप जो नया साल है उसमें आप जितना अच्छा इसका यूज़ करेंगे उतना अच्छा आप आपकी स्किल को और ग्रो कर सकते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट आता है हाउ टू चैट जीपीटी वर्क्स। ओके। तो चैट जीपीटी, देखिए, चैट जीपीटी एक ट्रेंड लार्ज स्केल टेक्स्ट डेटा। अब ये एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर डेटा के ऊपर ये ट्रेन किया गया है। ओके। इसको ट्रेन किया गया, और इसमें इंक्लूड क्या होता है, लीगल स्टाइल लैंग्वेज। अब उसको लीगल स्टाइल लैंग्वेज में भी बनाया गया है, बस इसको आईटी या ऐसे नहीं, बस ये लीगल स्टाइल लैंग्वेज में भी जनरेटेड है। तो आपको जो रिस्पॉन्स मिलते हैं वो सारे लीगल के मिलते हैं, बट ये एक्यूरेट नहीं होते हैं कभी। ये प्रेडिक्शन के ऊपर होता है, ये कोई लीगल रीजनिंग या कोई एक्यूरेट डेटा नहीं होता है कभी भी। ओके। अब जैसे जनरेट रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी नॉट लीगल रीजनिंग। अब ये प्रोबेबिलिटी, जिसके जो रिस्पॉन्स होते हैं ना वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड होता है, ये कोई लीगल रीजनिंग नहीं होते हैं। ओके। ये कोई प्रॉपर एक्यूरेट नहीं होते हैं। तो आपको ये समझना है। उसके बाद डज नॉट अंडरस्टैंड लॉ, प्रेडिक्ट लैंग्वेज एंड पैटर्न्स। अब देखिए, ये लॉ को नहीं समझता है, ये ये प्रेडिक्ट करता है लैंग्वेज पैटर्न को। अब देखिए, इसके पास बहुत सारा डेटा है। इस डेटा, आप कोई भी प्रॉम्प्ट देते हो तो ये क्या करता है, उस डेटा में जाता है, उस डेटा को समझता है और प्रेडिक्ट करता है और फिर हमें आंसर करता है। ओके। ये प्रॉपर लॉ को नहीं समझता है, इस डेटा का यूज करके ये सारी चीजें करता है। ओके। इसके बाद गाइस देखिए कि अगर हम आगे देखें तो रिक्वायर प्रेसाइज प्रॉम्प्ट फॉर एक्यूरेट लीगल आउटपुट। अब इसको हम प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, कोई भी चीज़ हमें जाननी है। अब हमें बनाना है एनडीए एग्रीमेंट, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे डालेंगे प्रॉम्प्ट एनडीए रिलेटेड कि हमें फलाना फलाना एनडीए बना के दे दो। तो हमें ये एनडीए दे देगा कभी भी। जब आप एनडीए बना रहे हो तो कभी भी क्लाइंट के लिए एनडीए बना रहे हो तो क्लाइंट का डेटा
चैट जीपीटी के साथ शेयर नहीं करना है। जो आप शेयर करोगे वो पब्लिक हो जाएगा उसके बाद डेटा, तो वो प्राइवेट ही रखिए। एक डमी डेटा बना दीजिए, एक डमी शीट बना दीजिए, वो हर टाइम वही यूज़ करिए। तो किसी भी क्लाइंट का डेटा इसके साथ शेयर नहीं करेंगे आप। ओके, तो आपको एक एक्यूरेट आउटपुट मिलेगा अगर प्रॉम्प्ट अच्छा देते हो। प्रॉम्प्ट के ऊपर सारी चीज़ें मैटर करती है। प्रॉम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है चैट जीपीटी को यूज़ करने के लिए। प्रॉम्प्ट के बिना आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। आप डालोगे तो वो अलग ही बना के देगा, क्योंकि उसको समझना है, वो डेटा को सर्च करना है, फिर उसको जाके वो लैंग्वेज में प्रेडिक्ट करना है, और फिर आपको एक एक्यूरेट ये मिलेगा, एक्यूरेट आंसर मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ें हैं। और जैसे मैंने पहले भी बोला है कि आउटपुट मस्ट ऑलवेज बी इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड। ओके, तो आपको जो भी आउटपुट मिल रहा है उसको जाके एक्यूरेटली एक्यूरेटली अपने यहाँ पे जा अपने एंड से उसको रिसर्च करना है। ओके, वेरीफाई करना है, क्योंकि वो कभी भी एक्यूरेट नहीं मिल पाता है आपको। तो उसके बाद हम गाइस देखते हैं कि लॉ स्टूडेंट चैट जीपीटी का यूज़ कैसे कर सकते हैं। ओके, तो प्रैक्टिकल यूज़ क्या होता है चैट जीपीटी का, तो देखिए, लॉ लीगल रिसर्च के लिए यूज़ होता है, लीगल रिसर्च यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उसमें केस समरीज, कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन और बहुत सारी चीज़ें आती है लीगल रिसर्च में, तो ये बना के देता है आपको। ड्राफ्टिंग में आपको हेल्प करेगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, नोटिस बनाना है, क्लॉजेस को देखना है, प्लेडिंग्स को देखना है, प्लीडिंग को देखना है, लर्निंग यूज़। इसके लिए आप अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको कहीं पे भी जाके सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आराम से बना के दे देगा आपको। ओके, सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स लीगल कंसेप्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, आपको जो भी चीज़ सीखनी है तो ये आराम से सिखा देगा आपको। जैसे सीखना है आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ, तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के सारे सेक्शन आपको ये सिंप्लीफाई बता देगा, समझा देगा। कोई सेक्शन अच्छे से नहीं समझना है तो आप उसको रीराइट कर सकते हो, वो आपको डिटेल में वो पर्टिकुलर सेक्शन समझा देगा। तो हर एक चीज़ आपको लीगल कंसेप्ट के साथ सीखने को मिल जाएगी। ओके, मूट कोर्ट प्रिपरेशन और आर्गुमेंट स्ट्रक्चरिंग। अब मूट कोर्ट आपको नहीं पता है कि मूट कोर्ट क्या होता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है कि मूट कोर्ट नहीं पता होता है, और लीगल बैकग्राउंड नहीं होता है, तब भी तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मूट कोर्ट भी ये आराम से समझा देगा आपको, मूट कोर्ट प्रिपरेशन करा के दे देगा, आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चरिंग भी करके दे देगा आपको। वो सारी चीज़ें उसको चैट जीपीटी को सिंप्लीफाई करने के लिए दे देनी है। ओके, और एकेडमिक राइटिंग में भी सपोर्ट कर सकता है, जैसे आउटलाइन, इशू स्पॉटिंग और पीपीटीज बनाना है, ये सारी चीज़ों में आपको चैट जीपीटी हेल्प कर देगा। कोई उसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है उसके लिए, तो वो आपको हेल्प कर सकता है। उसके बाद प्रोफेशनल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं इसका, तो अगर प्रोफेशनल की हम देखें तो प्रोफेशनल फर्स्ट ड्राफ्ट, असिस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स। देखिए, ये ड्राफ्टिंग बना के देगा, लीगल डॉक्यूमेंट में हमारी हेल्प कर देगा। ओके, क्लॉज कंप्राइजेशन एंड रिस्क आइडेंटिफिकेशन, इसमें भी आप हमारी हेल्प कर सकता है। ओके, जो भी क्लॉजेस है उसको भी ये कंप्राइज कर सकता है, और रिस्क आइडेंटिफिकेशन भी कर सकता है। रिस्क जो रिस्क कंप्लायंस होता है, रिस्की क्लॉजेज होता है, वो सारी चीज़ें ये आपको बना के दे सकता है और समझा भी सकता है। उसके बाद कंप्लायंस चेकलिस्ट एंड पॉलिसी ड्राफ्ट सपोर्ट। कंप्लायंस की चेकलिस्ट बना के दे देगा, पॉलिसी ड्राफ्टिंग में सपोर्ट कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। लीगल कंटेंट और लीगल कंटेंट क्रिएशन और क्लाइंट कम्युनिकेशन। अगर आप एक फ्रीलांसर है तो फ्रीलांसर को बहुत ज़रूरी होता है क्लाइंट के साथ डिस्कशन करना। तो आप ये आपको पूरा कम्युनिकेशन बना के दे देगा क्लाइंट के साथ कैसे करना है। और अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हो तो आपको रील्स के लिए कोई कंटेंट चाहिए, आपको लिंक्डइन के लिए कंटेंट चाहिए, आपको यूट्यूब के लिए कंटेंट चाहिए, हर जगह के लिए ये कंटेंट क्रिएट करके दे देगा आपका। ओके, टाइम सेविंग टूल है। अ, अ, हर जगह लीगल टास्क में, आपको रिपीटेटिव लीगल टास्क में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, लाइक लीगल एंड इथिकल लिमिटेशंस फॉर चैट जीपीटी। अब अगर हम समझे कि लीगल क्या लिमिटेशंस होंगे, इथिकल क्या लिमिटेशंस होंगे,
तो ये बहुत मुश्किल है इसको समझाना, क्योंकि चैट जीपीटी के पास कोई भी ह्यूमनाइज चीज़ें नहीं है या समझने की चीज़ नहीं, ये डेटा से सीखता है। तो इसको अगर करप्ट डेटा दिया गया तो उससे भी ये सीखेगा और वही चीज़ें हमें ये बना के दे देगा। तो हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे कि ये चीज़ सही है या गलत है। तो चलिए समझते हैं इसको। आउटपुट में भी इनकरेक्ट और आउटडेटेड। तो वही आपको जो आउटपुट मिलेगा वो कभी भी एक्यूरेट नहीं मिल सकता। ओके, वो इनएक्यूरेट मिलेगा और आउटडेटेड, तो आपको खुद से वेरीफाई करना है उसको। वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद कैन नॉट रिप्लेस प्रोफेशनल्स लीगल एडवाइस। ये कभी भी आपको जो आपकी प्रोफेशन है उससे कभी आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। हम कहते हैं कि लॉयर्स को रिप्लेस कर देगा, नहीं, बस ये असिस्ट कर सकता है लॉयर को, क्योंकि इसके पास एक्यूरेट चीज़ें नहीं होती है कभी भी, और ये ह्यूमन की तरह कभी थिंक नहीं कर सकता। तो आपको रिप्लेस तो कभी करेगा नहीं है, बस आपको ये असिस्ट कर सकता है, और आपकी एडवाइस भी रिप्लेस नहीं कर सकता कभी। ओके। तो ये जैसे इनकरेक्ट साइटेशंस होती है तो उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें समझना। देखिए लास्ट कुछ सालों में एक केस आया था, जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक केस था। तो वहाँ पे एक एडवोकेट ने, लॉयर ने एक अपने साइटेशन दी। वो साइटेशन उन्होंने चैट जीपीटी से बनाई थी कुछ तो प्रॉब्लम ये हुई कि वहाँ पे जो साइटेशन दी वो कहीं पे जजमेंट निकला ही नहीं था अभी तक। कभी वो जजमेंट आया ही नहीं कभी सामने। तो प्रॉब्लम क्या हुई, फिर उन्होंने बोला कि वो चैट जीपीटी से बनाया था। तो अपने एंड से ही उस केस को समझ के वो पूरा साइटेशन बना दिया इसने। तो ये साइटेशंस इनकरेक्ट हो सकता है, आपको उसको एक्यूरेटली चेक करना है, एक्यूरेटली समझना है। ओके। और क्लाइंट का डेटा कॉन्फिडेंशियल रखना है, कभी भी पब्लिक नहीं करना। ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म की तरह है। ये फिर आपके क्लाइंट का डेटा कभी फ्यूचर में किसी के लिए यूज कर सकता है। ओके, ये समझ सकता है। तो कभी क्लाइंट का डेटा शेयर नहीं करना है। उसके बाद ह्यूमन ओवरसाइट इज मैंडेटरी इन ऑल लीगल यूज केसेस। तो जैसे मैंने कहा कि आपको कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता, हर जगह एक ह्यूमन टच मिलना होगा। चैट ह्यूमन टच देना होगा हर एक जगह, लीगल प्रोफेशन में। ओके। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक, और कंप्लायंस, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल यूज। तो अगर हम इस चीज़ को समझते हैं तो इसमें यूज ओनली फॉर नॉन कॉन्फिडेंशियल और एनोनमाइज्ड डेटा। तो देखिए क्या होता है कि मैंने जैसे बोला कि किसी भी क्लाइंट का डेटा या रियल डेटा इसको नहीं देना है, हमें यूज भी नहीं करना है उस डेटा का। ओके। फॉलो प्रोफेशनल इथिक्स एंड क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी ऑब्लिगेशंस। तो क्लाइंट का डेटा और जो भी प्रोफेशनल इथिक्स है उसको फॉलो करके क्लाइंट के डेटा को शेयर नहीं करना है इसके साथ। क्रॉस चेक विथ स्टेटस स्टैट्यूज, केस लॉज और ऑफिशियल सोर्सेस। तो हमें हर टाइम इसको, कोई भी डेटा हमें मिलता है, कोई भी चीज़ मिलती है तो क्रॉस चेक करना है, केस लॉज को चेक करना है, ऑफिशियल सोर्सेस चेक करना है। ओके। ट्रीट चैट जीपीटी एन असिस्टिव टूल नॉट अ अथॉरिटी। देखिए ये एक असिस्टिव टूल है, ये कोई अथॉरिटी नहीं है। जैसे अथॉरिटी क्या होता है, कोई गवर्नमेंट जर्नल है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का डेटा होता है, उसके बाद कोई यूनिवर्सिटी का डेटा होता है। तो ये एक अथॉरिटी बॉडीज है गवर्नमेंट की। साइट्स पे कोई हमें अथॉरिटी, हमें डेटा मिलता है तो एक अथॉरिटिव डेटा होता है। ये एक असिस्टिव टूल है, इसको एक डेटा देके ट्रेन किया गया है। तो समझना है कि ये हमारे लिए कोई अथॉरिटी ये लिख के देता है तो ये नहीं समझना है कि ये करेक्ट ही होगा हर टाइम। तो ये रॉन्ग भी हो सकता है। तो आपको इसको समझना है कि ये रॉन्ग भी है, ये हर टाइम करेक्ट नहीं है। तो आप अगर इस चीज़ को समझते हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें। ओके। और अब देखिए लॉ फर्म यूज कर रहे हैं, कोर्ट यूज कर रहे हैं, रेगुलेटरीज गाइडलाइंस में इसका यूज हो रहा है। तो ये बहुत, चैट जीपीटी अभी के लिए मैंडेटरी हो चुका है हर जगह, मतलब लोग बहुत यूज कर रहे हैं इसका।
और गाइस नेक्स्ट अगर देखा जाए तो क्या टेकवेज हो सकते हैं लीगल प्रोफेशनल्स के लिए। तो देखिए, चैट जीपीटी इनहांस एफिशिएंसी नॉट लीगल लीगल अकाउंटेबिलिटी। तो आपकी ये बस एफिस इनहांस करता है आपकी स्किल्स को, आपके नॉलेज को। ओके, ये कोई लीगल अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट, लीगल एक्सपर्टीज, बेस्ट रिजल्ट। आपके पास अगर लीगल एक्सपर्टीज है, आप बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट देते हो, तो आपके लिए बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे। ओके, इसके बाद है लीगल रीजनिंग रिमेन अ ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है इसको। ओके, फ्यूचर लॉयर मस्ट कंबाइन लॉ प्लस एआई लिटरेसी। तो आपको एआई प्लस लिटरेसी, आपको एआई का यूज़ करना है, लॉ लॉ प्लस एआई का। तो आपकी जो फ्यूचर होगा वो बहुत अच्छा होगा, और जो आने वाले लॉयर्स हैं उनको ये समझना होगा, ये सीखना होगा। ओके, रिस्पॉन्सिबल एआई, एआई यूज़ फॉर प्रोफेशनल स्किल नॉट अ ऑप्शन। ओके, ये आपको स्किल और इन सारी चीज़ों में यूज़ करना है, ये कोई ऑप्शन, ये लाइक हम स्किल्स में ही ज़्यादा इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, हमें लीगल चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं, बट वेरीफाई करना पड़ेगा हर एक जगह। तो प्रोफेशनल स्किल को जितना अच्छा बना सकते हो, बनाने की कोशिश करो इससे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। और अगर आप एआई को समझना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हो, innovationSchool.io। और हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, तो उन कोर्सेज को आप चेक कर सकते हो। वहाँ से बहुत अच्छा आपको नॉलेज मिलेगा, आपको सीखने को मिलेगा। और जो ट्रेंडिंग स्किल है, जो आपके करियर को, फ्यूचर को चेंज कर सकती है, वो आपको वहाँ पे सीखने को मिलेगी। तो ट्राई करिए कि हमारे प्लेटफॉर्म से आप जितना अच्छा सीख सकते हैं, सीखने की कोशिश कर लीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को देखने के लिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।